एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम श्रीपुर था। उस गांव में कमला और बिमला नाम की दो औरतें रहा करती थीं। कमला अपने पति बिरजू के साथ रहा करती थी, जो पूरा ही निकम्मा था। बिमला अपने बाबा के साथ रहा करती थी, जो हमेशा बीमार रहते थे। दोनों पक्की सहेलियां थीं और हमेशा एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर लिया करती थीं। बिमला, मैं तो तंग आ गई इस निकम्मे पति से। कुछ भी कमाता नहीं है, पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। कमला, मेरे बापू भी अक्सर बीमार रहते हैं, उनकी दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? दोनों गांव के हाट में सब्जी का ठेला लगाया करती थीं, पर दोनों के ठेले में लोग कम ही आया करते थे। कमला, मैं क्या सोच रही थी कि अपनी सब्जियां ज्यादा बिकती नहीं है, तो क्यों ना हम एक तरकीब अपनाएं? वो क्या तरकीब है बिमला? क्यों ना हम आने वाले ग्राहकों को एक सब्जी के साथ धनिया, मिर्ची, नींबू या अदरक मुफ्त में दे दें? अरे नहीं रे बाबा, तू ही कर ये सब। एक तो पहले से ही कोई कमाई नहीं है, ऊपर से उनको मुफ्त में दे दिया तो हमारा और भी घाटा हो जाएगा। अरे ये सब तो मैं पक्के ग्राहक बनने के लिए कह रही हूँ। एक बार हमारे ग्राहक पक्के हो गए तो हमारा कोई भी घाटा नहीं होगा। लेकिन कमला उसकी बात नहीं मानती है और चली जाती है। बिमला वही तरकीब अपनाती है और वह सारे ग्राहकों को सब्जियों के साथ धनिया, मिर्ची या नींबू मुफ्त में दिया करती थी। साथ ही वह हमेशा ताजी सब्जियां रखती थी और ग्राहकों को सही भाव में दिया करती थी। धीरे धीरे उसके ठेले पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और उसकी खूब अच्छी बिक्री होने लगी। उसका खाली ठेला देखकर और उसकी अच्छी कमाई देखकर कमला को उससे जलन होने लगी। सुन कमला, अब मैं इन पैसों से अपने बापू का इलाज करवाऊंगी। उस विमला की बच्ची ने ग्राहकों पे न जाने क्या जादू किया है कि सब उसके ठेले पर ही खींचे आते हैं। मुझे तो तुम्हारी उस मक्कार सहेली पर पहले से ही विश्वास नहीं था। अब भुगतो। तुम तो रहने ही दो, तुमसे तो कुछ ना हो पाएगा। तो ठीक है, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हारी खूब अच्छी बिक्री करवाता हूँ। अरे बिरजू भैया, आज तुम भी आए हो कमला के साथ? बहुत बढ़िया। धीरे धीरे बिरजू सब ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने लगता है और जब बिमला इधर उधर होती है तो चुपचाप से उसके पैसे चुरा लेता है। ये लो, जल्दी से छुपा दो, बिमला आती ही होगी। अरे ये तुमने क्या किया? ये पैसे तो उसने अपने बापू के इलाज के लिए रखे थे। अगर तुम ज्यादा सोचोगी तो हम ऐसे ही गरीब रह जाएंगे। उन्हीं पैसों से बिरजू कमला को हाट में एक दुकान दिलवा देता है। अरे वाह कमला, कितनी अच्छी दुकान ली है तूने सब्जी की। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। बिरजू भैया, मुझे भी ऐसी दुकान दिलवा दो, नहीं तो बारिश में सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। तुम्हारे पास पैसे हैं बिमला? हाँ थोड़े हैं भैया, पर धीरे धीरे चुका दूंगी। थोड़े पैसे मैंने बापू के इलाज के लिए बचाए हैं। बिमला, अगर पक्की दुकान चाहिए तो एक मुश्त पैसे देने होंगे। अच्छा, फिर ठीक है, बाद में लूंगी। अभी तो बापू का इलाज जरूरी है। तू आ गई बिमला, मैं कब से तेरी राह देख रहा था। हाँ बापू, मैं आ गई। लो ये थोड़े फल लाई हूँ, खा लो। और हाँ, तुम्हारे इलाज के लिए थोड़े पैसे भी बचाए थे, अभी लेकर आती हूँ सब्जी के ठेले से। बापू, पता नहीं पैसे कहाँ चले गए, मैंने वहाँ अच्छे से देख लिया। रो मत बिमला, सब ठीक हो जाएगा। थोड़े ही दिन में बारिश का मौसम आ जाता है। पानी में बिमला की सारी सब्जियां सड़ने लगती है और ग्राहक भी कमला की दुकान से सब्जियां लेने लगते हैं। बिमला की कुछ भी कमाई नहीं होती है और धीरे धीरे उसके घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। उसके बाबा की तबीयत भी बिगड़ने लगती है। बिमला को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कमला, बड़ी मुसीबत में हूँ मैं। घर में अन्न का एक दाना नहीं है और बाबा की भी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़े पैसे उधार दे दो। बिमला,
अभी तो हमारा हाथ भी जरा तंग है, माफ कर दे। विमला घर पहुंच के बहुत रोती है। जा बेटी, अंदर जाकर अपनी माँ का ट्रंक तो ले आ। लो बापू, ले आई हूँ। इसे खोल कर देख, इसमें तेरी माँ का एक लहंगा होगा जो उसकी शादी का था, जो उसे बहुत पसंद था। तेरी माँ ने कहा था जब मेरी बेटी बहुत मुसीबत में हो तब उसे यह लहंगा देना। जैसे ही विमला का हाथ एक लहंगे पे पड़ता है, लहंगा उचक के ऊपर चला जाता है। विमला, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। ये लहंगा मुझे बहुत पसंद था। ये मेरी शादी का था, इसीलिए मैं हमेशा इसके साथ रहती हूँ। बोल बेटा, तू किस मुसीबत में है? मैं तेरी हर मुसीबत दूर कर दूंगी। धन दौलत तुझे क्या चाहिए बेटा? विमला बहुत सीधी और खुददार थी। वह कहती है, माँ, धन मैं कमा लूंगी, पर मुझे अपनी सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी छतरी चाहिए। अरे बस इतनी सी बात? मैं हूं ना बेटा, मैं बनूंगी तेरी लहंगा छतरी। माँ की लहंगा छतरी ठेले के साथ साथ जाने लगती है। विमला की कोई भी सब्जियां पानी में नहीं भीगती हैं। विमला के ग्राहक दोबारा आने लगते हैं। जैसे जैसे उसके ग्राहक बढ़ते जाते, वैसे वैसे ही लहंगा छतरी भी बड़ी होती जाती। विमला की खूब अच्छी कमाई होती है, जिससे वह अपने बापू का इलाज कराती है। कमला और बिरजू को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और दोनों जाकर विमला से माफी मांगते हैं और पहले की तरह दोनों सहेलियां खुशी खुशी रहने लगती हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।